साथियों नमस्कार। यूजीसी ने एक फ़ैसला लिया और यूजीसी ने ही क्या फ़ैसला लिया, मोदी सरकार ने फ़ैसला लिया है कि अब पीएचडी किए बगैर असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में लग सकते हैं। ये फ़ैसला केवल मोदी सरकार ने नहीं लिया, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम युवाओं के साथ खड़े हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो नेट क्वालिफाई हैं, जो सेट क्वालिफाई हैं, उनको हम नौकरी देने का रास्ता साफ कर चुके हैं। जबकि 2018 से पहले यही नियम लागू था, जिसने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लिया या नेट पास कर लिया, वो किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकता था। लेकिन मोदी सरकार ने 2018 में इस फैसले को बदलते हुए ज़रूरी कर दिया कि जो पीएचडी होल्डर हैं वही केवल यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। उसका परिणाम क्या हुआ कि बहुत सी वैकेंसीज खाली होने के बावजूद भी वो भरी नहीं जा सकी। दूसरा कारण ये रहा कि बहुत से अभ्यर्थी या स्टूडेंट्स हड़बड़ी में पीएचडी करने लगे। रिसर्च का जो स्टैंडर्ड है या रिसर्च की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा गिर गई। उसका नुकसान हुआ, एक तो वैकेंसीज खाली रही, उसमें अच्छे कैंडिडेट्स नहीं मिले। दूसरा जो रिसर्च का स्टैंडर्ड था या क्वालिटी थी वो बहुत गिर गई। अब मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि 1 जुलाई से जिसने भी नेट क्वालिफाई कर लिया या स्टेट का जो भी टेस्ट सेट क्वालिफाई कर दिया, वो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। इसका हम स्वागत करते हैं। हालांकि नियम पहले से लागू थे, ये व्यवस्था पहले से ही लागू थी, लेकिन उस व्यवस्था को बदलते हुए फिर दोबारा उसी व्यवस्था को लागू करने का काम मोदी सरकार ने किया। लेकिन फिर भी जो तुगलकी फरमान इन्होंने जारी किया था और बेरोजगारों के साथ जो खिलवाड़ करने का काम मोदी सरकार कर रही है, वो चिंता का विषय है। अगर किसी देश को, किसी समाज को आगे बढ़ाना है तो उसका शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए। और शिक्षा का स्तर कब अच्छा होगा? जब अच्छे टीचर्स होंगे। अच्छे टीचर्स के लिए व्यवस्था वैसी ही चाहिए। और पूरे देश के अंदर अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, कितने पद खाली पड़े हुए हैं? 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में लगभग 8,481 जो 2022 का आंकड़ा है, उससे भी ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। और देश की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसमें लगभग 859 पद खाली पड़े हुए हैं। ये 2022 तक थे, हो सकता है कि अब इसमें और बढ़ोतरी हो गई होगी। केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करें, इसके अलावा दूसरी यूनिवर्सिटी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके साथ साथ जो कॉलेजेस हैं, अगर उनके वैकेंसीज़ का अगर आकलन किया जाए तो वो हज़ारों में बैठता है। अब सोच लीजिए कि कितने स्टूडेंट्स का इन्होंने भविष्य बर्बाद करने का काम किया है और कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, उनका क्या? अब ये तुगलकी फरमान जिस तरीके से जारी करते हैं और फिर उसी ढर्रे पर आते हैं, ये वाकई सोचने की बात है। बिना कोई रिसर्च किए, बिना कोई सलाह मशवरा किए इस प्रकार के निर्णय लागू करके देश के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, युवाओं के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना नवनिर्माण पार्टी की ओर से हम सरकार से प्रार्थना करते हैं, मोदी सरकार से प्रार्थना करते हैं और जितनी भी स्टेट्स में यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर को हम प्रार्थना करते हैं कि जितनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पद खाली पड़े हुए हैं, जितने कॉलेजेस में पद खाली पड़े हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, उनको तुरंत भरने का काम किया जाए ताकि युवाओं को एक रोज़गार मिल सके। दूसरा, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। अगर टीचर्स ही नहीं होंगे तो फिर पढ़ाई कराएगा कौन?
केवल डिग्री लेना ही शिक्षा नहीं हो सकती, या केवल उसका पैमाना नहीं हो सकता कि हमने एक कागज़ ले लिया, सर्टिफिकेट ले लिया, लेकिन दिमाग में वो बात क्लियर हुई नहीं। और वो क्लियर कब होगी? जब अच्छे टीचर्स होंगे। अध्यापकों की, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति करने का रास्ता साफ कीजिए, और साफ हो ही चुका है बिना किसी देरी के। अब क्योंकि चुनाव ईयर है, चुनाव साल में आप कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करेंगे। आप क्रेडिट ले लीजिए, लेकिन बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कीजिए। हम चाहते हैं कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। जितनी वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं उनको भरने का तुरंत काम हो, ताकि स्टूडेंट्स को अच्छी शिक्षा मिल सके। और जो बेरोजगार, जो पढ़े लिखे बेरोजगार है, जो नेट क्वालिफाई हैं, जो सेट क्वालिफाई हैं, और इवन के जो JRF किए हुए लोग हैं, और यहाँ तक कि PhD होल्डर भी PN तक के फार्म भरने को मजबूर हैं। जबकि दूसरी ओर उनके लेवल की जो वैकेंसीज हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, वो खाली पड़ी हुई हैं, उनको भरने का काम हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि तुरंत करें। नवनिर्माण पार्टी एक समय सीमा के भीतर जितनी भी वैकेंसीज, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे वो किसी अन्य डिपार्टमेंट में हो, उसे भरने का काम नवनिर्माण पार्टी निश्चित तौर पर करेगी। ये हमने बहुत बार कहा है कि जिस प्रकार MP MLA की खाली पड़ी हुई सीट को 6 महीने के भीतर भरने का काम किया जाता है, उसी प्रकार चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हो, कॉलेजेस हों, स्कूल हों, या अन्य डिपार्टमेंट्स हों, जो भी वैकेंसी खाली हुई उसे भरने का काम एक समय सीमा के भीतर होना चाहिए। ये व्यवस्था कायम करने की ज़रूरत है। केवल वोट के लिए वोट की राजनीति करना और युवाओं को मूर्ख बनाने का काम करना, ये बंद होना चाहिए। हम आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी खाली पड़ी हुई वैकेंसीज़ को भरने का काम करेगी, और जो काबिल कैंडिडेट्स हैं, जो काबिल स्टूडेंट्स हैं, उनको रोज़गार देने का काम करेगी, और शिक्षा का स्तर अच्छा हो, युवाओं को, स्टूडेंट्स को अच्छी शिक्षा मिले, इसका रास्ता साफ करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।